नमस्कार दोस्तों, ट्रांसिएंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स 10 मार्च के लेकर के हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली यूएसए ऑफर टेम्पररी लीगल रेसिडेंस टू विच कंट्री। अभी यूएसए ने हाल ही में किस कंट्री को अस्थायी कानून निवास पेशकश की है? तो इसका जो है करेंट अफेयर्स में वेनेजुएला हो जाएगा। वेनेजुएला को जो है यूएसए ने अस्थायी रूप से, और लगभग जो है आपको 3,20,000 लोगों ने अभी हाल ही में शरण ली है यूएसए में, और ये लगभग 18 महीने से यहाँ पे कैंप में लोगों को रहने का शरण दे रहे यूएसए ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रिसेंटली इंडिया हेल्ड फर्स्ट स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिज्म डायलॉग। काउंटर टेररिज्म डायलॉग किस अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया जो है अभी वार्ता कर आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर नाइजीरिया हो जाएगा। नाइजीरिया के साथ जो है इंडिया जो है नाइजीरिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मेजर जनरल बाबागान मोगन्यू जो है यहाँ पे विज़िट किए थे दिल्ली में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको, इस बार हर मंथ आईसीसी रैंकिंग जारी करता है, और इस मंथ फरवरी यानी कि फरवरी मंथ का जो है इसको जो दिया गया है ये आर अश्विन को दिया। अभी रिसेंटली आर अश्विन का परफॉर्मेंस भी इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच था उसमें काफ़ी अच्छा रहा है। और फीमेल में जो है ये इंग्लैंड की जो है टैमी करके इंग्लैंड की एक प्लेयर है, टैमी करके, फीमेल वाला जो अवार्ड है वो उनको मिला है, फीमेल वाला जो है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज़ सबमिटेड रेजिग्नेशन टू उत्तराखंड गवर्नर। हु इज़ द उत्तराखंड गवर्नर। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो कौन है? तो उत्तराखंड के गवर्नर जिसको इन्होंने सौंपा है वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, इनको अपना जो है इस्तीफ़ा सौंपा है। ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उत्तराखंड में अभी तक जो है एनडी तिवारी जो हैं, जो सीएम थे, इन्होंने ही बस अपना 5 साल का कार्यकाल जो है कंप्लीट कर रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड CBS अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर साइन MOU इन अ सेक्टर ऑफ कन्वर्जेंस मॉडल एग्रो फॉरेस्ट्री सिल्क सेक्टर। तो ये जो है ये कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ एक MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। राष्ट्रीय कला अकेडमी के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है? तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्वतः संस्था है, ये पता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, पर ये बेंगलोर में नहीं, ये दिल्ली में जो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका केवल 1 और 3 जो है ये हो गया था। अभी इसमें जो है आर्ट के लिए अभी वुमेन डे के लक्ष्य पे एक एग्जीबिशन भी लॉन्च किया था, अक्षया पात्र करके एक एग्जीबिशन लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में। ये ललित कला एकेडमी में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम्प्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रेडार और SAR विच कैपेबल प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेज जॉइंट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैटेलाइट मिशन। तो ये किसके साथ हो? तो हम लोग को पता है ये 2014 में ही हम लोग का ये हुआ था। तो इसरो और नासा जो है ये ज्वाइंट किया था। ये अर्थ का जो है डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, जो हम लोग का इकोसिस्टम जो है कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, प्लस में जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, ये सारे डेटा जो है कलेक्ट करने के लिए इनसे बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्ट साइन ऑफ हिडन स्ट्रक्चर इनसाइड द कोर ऑफ प्लैनेट अर्थ विच इज़ नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले ऊपरी जो परत होता है क्रस्ट होता है, उसके बाद आपका आता है मेंटल आता है, और तब जो है आपका कोर आता है। तो इसमें से जो फॉरमोस्ट जो है ये कोई लेयर, मतलब इसमें जो है लेयर में नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4।
लोग अर्थ में जानते ही हैं, सबसे नीचे जो होता है ये कोर होता है, उसके बाद जो आता है आपका मेंटल आता है, और फिर जो है सबसे ऊपरी जो लेयर है वो क्रस्ट होता है। और ये जो कोर है इसी के घूमने से जो है हम लोग का जो ग्रेविटेशन होता है ये हम लोग का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच गवर्नमेंट प्रेजेंट्स देशभक्ति बजट ऑफ 69,000 करोड़। तो देशभक्ति बजट जो है ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। इसमें लगभग इतने पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे और जो स्कूल्स में जो है सिखाया जाए कि असली देशभक्ति क्या होता है, और पैट्रियटिज्म जो है वो बच्चों में जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, यानी DIP जो है 30 डिस्ट्रिक्ट्स में करने का जो है ये किया गया है। तो ये मेनली उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है ये मेजर जो है लिया है, स्टेप जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई हैज़ नोटिफाइड एवरी SMS कंटेंट विल हैव वेरीफाइड बिफोर डिलीवरिंग टू यूज़र। मतलब यूज़र से पहुंचने से पहले जो बहुत सारे अनवांटेड मैसेज जो आते रहते हैं हम लोग को, तो पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही यूज़र तक पहुंचेगा। तो ये ट्राई का बहुत ही एक तरह से अच्छा स्टेप लिया गया है, और ट्राई का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBI रिसेंटली notified that the finance ministry has decreased the threshold mandatory e-invoicing ₹10,000। मतलब जो पहले 100 करोड़ से ऊपर का जितने टर्नओवर थे उनको ई इनवॉइसिंग जो है करना पड़ता था। अब जो है इसको घटा करके लगभग जो है 50 करोड़ जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 करोड़ जिनका टर्नओवर को ई-इनवॉइसिंग जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रॉम ट्रांसजेंडर स्टडी।